बड़ी बड़ी शक्तियां जो पहले होती थी, याददाश्त वगैरह की, अब वो नहीं रही। इसलिए हमको सावधान होकर के बार बार सुनना चाहिए। अब आज के युग में जो ये चल गया है ऑडियो वीडियो वगैरह, ये बड़े लाभ का सामान है। अपने घर में बैठे बैठे महापुरुष की वाणी सुनो, दिन में 10 बार सुनो, बार बार सुनो, बशर्ते कि ये अहंकार न हो गया हो, अरे हमको क्या सुनना है, सब मालूम है। बहुत बुरा रोग है ये अहंकार, मनुष्य का बहुत बुरा रोग है, ये पकड़ लेता है। महाराज जी, ऑफिस में काम करते समय कैसे चिंतन किया जाए? ऑफिस में काम करते समय तो बीच बीच में थोड़ी देर को चिंतन हो सकता है। जैसे हम मेज पे बैठे काम कर रहे हैं, मेज के किनारे पर हमने एक जगह या कहीं भी एक जगह श्याम सुंदर को खड़ा कर दिया हमने जाते ही से। ऑफिस का काम कर रहे हैं, 10 मिनट 15 मिनट बाद यूं देखा और ये रियलाइजेशन हमारे अंदर आवे कि वो बैठे हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद 1 सेकंड को ये फीलिंग लाना चाहिए, हम अकेले नहीं है, वो बैठे हैं। बस इतनी साधना हो सकती है। पहले 1 घंटे में 1 सेकंड को करो, फिर आधा घंटे में 1 सेकंड को। अकेले जाना होगा। महाराज जी कह रहे थे अकेले, तो जब हम अकेले जाने लगेंगे तो कैसा लगेगा? सब छूट रहा है, हमारा कर्म साथ जाएगा। कर्म तो कर्म जरा और अच्छा बना ले और कमा ले। जैसे कोई लोभी धन कमाता है तो कहता है 99,000 हो गया, 1,000 और हो जाए तो 1,00,000 हो जाए। वो बचा बचा के पैसे को जोड़ता है। मैं फिर बार बार कहता हूं कि बार बार सुनो, अपनी बुद्धि में मिथ्या अहंकार न लाओ कि हम सब समझ गए। जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए तब तक ये मत समझो हम सब समझ गए, भूल जाएगा। तत्व विस्मरणात् भेटीवत। पहले भगवान का रूप ध्यान और गुरु का रूप ध्यान करो, उसके बाद नाम लो, कीर्तन करो, पूजा पाठ कुछ करो, मन भगवान में लगाए रहो। लेकिन उसी एरिया में रहो, इस एरिया में, माया के एरिया में मन को न आने दो। और अगर आ जाए तो कृपालु की एक तरकीब है, वो करो। क्या? तुम्हारा मन आ गया, कहां आया? माँ में, बाप में, भाई में, बीवी में, बेटा बेटी में, कहीं आया। और कहां जाएगा? जहां अटैचमेंट है वहीं तो जाएगा। हाँ, हमारी बिटिया की आंख बड़ी अच्छी है, हमारी बीबी की नाक बड़ी अच्छी है। अच्छा, मन वहां गया, हाँ जाने दो, रोको मत। रोकोगे तो और जाएगा। अगर तुमने रोका, मान लो तुम्हारा कोई दुश्मन है और तुमने कहा हम अपने दुश्मन का चिंतन आज नहीं करेंगे, प्रतिज्ञा कर लिया सवेरे से, हम दुश्मन का चिंतन नहीं करेंगे। दुश्मन कौन? दुश्मन वो दुश्मन, उसका चिंतन नहीं करेंगे। उसका कर तो रहे हो, उसका चिंतन। अरे किसका चिंतन नहीं करोगे? उसका। ये दवा नहीं है। जहां मन जाए वहीं श्याम सुंदर को खड़ा कर दो, बस सीधी सी दवा है। जहां मन जाए, जिस जगह जाए,
ये आंख बड़ी सुंदर है माँ की, बीबी की, उसी आंख के बीच में श्याम सुंदर को खड़ा करो। वो मुरली बजाते मुस्कुराते खड़े हैं। अब देखो आंख, वो माँ समझेगी मेरी आंख देख रहा है, बीबी समझेगी मुझसे बहुत प्यार करता है, बेवकूफ बना रहा हूं मैं तो अपने श्याम सुंदर से प्यार करता हूं, उसको देख रहा हूं तेरी आंख में। ये चालाकी है कृपालु की। ये हमारा बड़ा भारी गुरु मंत्र है, इसको सब लोग याद रखते हैं। पहले पहल बहुत सावधान रहना होगा, बहुत सावधान होकर के, और भीड़ भाड़ में गाड़ी चलाना है। ये संसार भीड़ भाड़ है, सब गड़बड़ वाले लोग हैं। ये ऐसे ऐसे व्यवहार करते हैं कि आपको क्रोध आवे, लोभ आवे, काम आवे, ईर्ष्या आवे। ऐसे व्यवहार करने वाले भरे पड़े हैं। समझे रहो ये दुश्मन है सब, इनसे होशियार रहो। हाँ, मेरी परीक्षा हो रही है कि ये गुस्सा करे, डांट लो, गाली दे लो, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, डटे रहो। वेद व्यास तो यहां तक चैलेंज करते हैं कि हरेर नाम्नश्चर्या शक्ति पाप निर्हरणे द्विज तावत कर्तुम समर्थो न पातकम पातकी नरा। भगवान के नाम में पाप नष्ट करने की इतनी शक्ति है जितनी शक्ति पापी की पाप करने में नहीं है। कोई पापी इतना पाप कर ही नहीं सकता जितनी पाप नष्ट करने की शक्ति भगवान के नाम में है। तो हमारे हृदय को शुद्ध करके भगवान के लिए उपयुक्त पात्र बनावे। ये काम नाम करेगा, गुण करेगा, लीला करेगी, धाम करेगा, संत करेंगे। अरे ये सब यही रह जाएगा, न मां न बाप, न चेतन भी नहीं, जड़ भी नहीं। और तो और जो तुम्हारी सबसे अपनी चीज है शरीर, भगवान कहते हैं बेटा मैंने तुमको ये मूल धन दिया था कि इससे कमाओ, और अब तुम्हारा टाइम हो गया, ये भी रख जाओ, शरीर भी रख जाओ। निराकार आए थे मां के पेट में, निराकार चले जाओ। और जो अच्छा काम किया था वो साथ ले जाओ, जो पाप किया था साथ ले जाओ, बस और कुछ साथ नहीं जाएगा। तुमने गरीब को दान दिया था, हाँ हाँ, तुमने गरीब को दुख दिया था, हाँ दिया था। अपनी माँ को भी हाँ दिया था, अपनी बीबी को भी हाँ दिया था। वो जितने लोगों को तुमने दुख दिया, ये जानते हुए कि इसके अंदर भगवान बैठे हैं, ऐसा दंड भोगना पड़ेगा। मिस्टर, क्यों भूले हो? वो दिन दूर नहीं। जब राम नाम सत्य हो जाएगा, फिर अगर भगवान से कहो कि 1 मिनट और दे दीजिए, तो बस राधे राधे ही बोलेंगे, अब नहीं है टाइम। जिद्दी है हम लोग। अनंत बार संत मिले, समझाया उन्होंने, उनकी कृपा हुई, हमने समझा भी, माना नहीं। और ये कह दिया मन नहीं मानता। मन बड़ा चंचल है, मन चंचल है। किसका चंचल है? देखो इतने पुरुष बैठे हैं, इतनी स्त्रियां बैठी हैं, कोई नंगा होके नाचे? हिम्मत है किसी की?
नहीं, क्यों? लोग क्या कहेंगे, पागल कहेंगे और फिर शर्म लगेगी। ये तुम्हारा मन तुम्हारे बस में है, सिद्ध हुआ कि नहीं? 24 घंटे तुम्हारा मन तुम्हारे बस में है। हम लोग 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा जो भी साधना करते हो, मान लिया ठीक ठीक करते हैं, आंसू बहा करके, रूप ध्यान करके, सब कुछ ठीक ठाक है, अन्न में मन नहीं गया, ये भी ठीक हुआ। लेकिन उसके बाद जब साधना छोड़ के उठते हैं और संसारी वर्क करते हैं तो भूल जाते हैं, एकदम भूल जाते हैं। उस समय आपको सावधान रहना चाहिए, भगवान हमारे साथ हैं, हम जा रहे हैं यहां से गेट तक, हाँ हमारे साथ है ना, हाँ हमारे साथ चलो, हम अकेले नहीं जाएंगे, चलो, उनको साथ लेके चलना है। कोई काम करें, ये रियलाइज करें भीतर से वो हमारे साथ है, रियलाइज करना। जब बिल्कुल हिसाब बैठ गया भगवत कृपा से, मानव देह मिल गया, भारत में जन्म मिल गया और कोई गुरु भी मिल गया और इतने शास्त्रों वेदों का ज्ञान करा दिया उसने, और हमारी बुद्धि में आ भी गया कि हाँ ये करना जरूरी है, और नहीं किया, लापरवाही किया, उधार किया, करेंगे 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 और मर गए। इसलिए अभ्यास करना है। आपको 5 मिनट का समय मिले, अभ्यास कर लो। 2 मिनट का समय है हमारे पास खाली, कर लो, तो साधना से ही साध्य मिलेगा। भगवान के भरोसे बैठे रहो, प्रारब्ध के भरोसे बैठे रहो, गुरु के भरोसे बैठे रहो, ये गलत है। साधना करो और उसमें भगवान और गुरु की कृपा रियलाइज करो, लेकिन करो, टाइम बर्बाद न करो। जितना समय पेट भरने के लिए जरूरी है उतना समय संसार को दो, बाकी टाइम का उपयोग करो, भगवत विषय में लगाओ, तो बहुत जल्दी हम आगे बढ़ जाएंगे अंतःकरण की शुद्धि की ओर। और अगर मर गए बीच में तो जो साधना की हमारी स्पीड है वो हमको फिर मनुष्य बना देगी, और फिर कोई गुरु मिल जाएगा या हमारा वही पुराना गुरु दूसरा रूप धारण करके आ जाएगा और हमको फिर आगे बढ़ाएगा। अंधेर नहीं है भगवान के यहाँ कि बीच में छोड़ दिया गुरु जी ने, ऐसा नहीं होता। वो सदा के लिए हमारा साथ देता है भगवत प्राप्ति तक। इसलिए टाइम का उपयोग करो, साधना करते रहो।